हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख सकते हैं आप, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है सब कुछ वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। और वीडियो पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बात करें क्लोरोफॉर्म के साधारण नाम के बारे में, तो क्लोरोफॉर्म का जो साधारण नाम होता है वो भी क्लोरोफॉर्म ही होता है। साधारण नाम इसका क्लोरोफॉर्म होता है। सूत्र की बात करें तो CHCl3, इसका सूत्र होता है CHCl3। अब इससे हम IUPAC नाम कैसे बना पाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो इसका जो IUPAC देख सकते हैं आप, क्लोरीन के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, और कार्बन कितने हैं, 1 है। एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, क्लोरीन 3 है, जिससे इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई। क्लोरीन के 3 भाग है, ट्राई, ठीक है, ट्राई क्लोरो, और 1 कार्बन है तो मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम, ट्राई क्लोरो मेथेन। साधारण नाम क्लोरोफॉर्म, सूत्र CHCl3, और जो IUPAC नाम है वो ट्राई क्लोरो मेथेन है। ठीक है, ये इसका सामान्य परिचय हो गया। साधारण नाम क्लोरोफॉर्म, सूत्र CHCl3, IUPAC नाम ट्राइक्लोरोमेथेन। प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, तो चलिए पहले ये जान लेते हैं, फिर चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो जब हम एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आचमन करते हैं, जब हम एथिल अल्कोहल का विरंजक चूर्ण के साथ आचमन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है, जब एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ आचमन कराया जाता है तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो ये हमने लिया है ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। अब हम क्या कराएंगे, इसका जल अपघटन करा लेंगे। ठीक है, तो यहां से बनेगा क्या, देख सकते हैं आप, क्लोरीन के 2 भाग है, पहले हम Ca लिख लेते हैं। ठीक है, Ca लिख लिया, और यहाँ पे OH, हाइड्रोजन के 2 भाग हैं, और देख सकते हैं ऑक्सीजन 1 भाग ये, 1 भाग ये, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, OH का होल ट्वाइस। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन खत्म हो चुके हैं, और Ca भी, क्लोरीन भी, आपका जो कैल्शियम है ये भी यूज हो गया। अब बचा क्या, क्लोरीन बचा, तो क्लोरीन के 2 भाग Cl2 बाहर निकल गई सनसनाहट के साथ। तो अगर हम विरंजक चूर्ण का जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, क्लोरीन की रिएक्शन एथिल अल्कोहल से कराएंगे। किससे कराएंगे, एथिल अल्कोहल C2H5OH से कराएंगे। तो चलिए कराते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे ताकि हमको आसानी हो समझाने में। तो हम क्या करेंगे, CH3CH2OH, ठीक है, वही C2H5OH। अब क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, देख सकते हैं CH3, और यहाँ से CH लेंगे और ये वाला O ले लेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन देख सकते हैं, 3 इधर हैं, 3 आपके CH3 वाले में 6 हाइड्रोजन है, तो हमने यूज कितने किए, 4 हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। इससे हम CH लेंगे और ये वाला ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है, और CH3 तो है जैसा है उसको वैसा ही लिख लेंगे। और यहाँ पे बच क्या गया, 2 भाग क्लोरीन के थे, 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, 2HCl, देख सकते हैं आप, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन थे, देख सकते हैं आप, 3 1 4 2 6। तो ये क्या बन गया, एस्टल्डिहाइड बन गया। CH3CHO, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल को जब क्लोरीन के साथ मिलाकर गर्म किया तो एस्टल्डिहाइड बना। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से एस्टल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे, और ज्यादा हम क्लोरीन की मात्रा बढ़ा देंगे, तब क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं CH3CHO आपका एस्टल्डिहाइड लिया और क्लोरीन ले ली, कितने, 3 दूनी 6 भाग क्लोरीन के हैं। ठीक है, अब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, CCl3, ये क्या बन गया, क्लोरल बन गया, और ये CHO जोड़ देंगे, ये क्लोरल है, इसके साथ हम क्या करेंगे, एस्टल्डिहाइड का जो CHO है इसको हम जोड़ देंगे। देख सकते हैं आप, ये CH3CHO है तो इसका CHO जोड़ देंगे। और क्या किया हमने, एक कार्बन यहाँ पे था जो CH3 वाला है, इस कार्बन को ले लिया और ये CHO जोड़ दिया, और क्लोरीन 6 भाग है तो 3 भाग क्लोरीन के यूज कर लिए, 3 भाग क्लोरीन बची थी, तो क्या हो गया, 3HCl, 1 H हमने यूज किया है, 4 H थे तो 3HCl आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो ये क्या बन गया, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड क्लोरल। ठीक है, जगह कम है, इसका नाम देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ जाएगा एस्टल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड क्लोरल, CCl3CHO इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड क्लोरल की क्रिया कराएंगे, तब क्या हो जाएगा,
जब इसकी हम क्या कराएंगे, बुझे हुए चूने के साथ क्रिया कराएंगे, CaOH का होल ट्वाइस, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड क्लोराइड की क्रिया बुझे हुए चूने के साथ कराएंगे तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। देख सकते हैं आप, 2 भाग हमें क्लोरोफॉर्म के प्राप्त हो जाएंगे, 2CHCl3। और क्या बचेगा आपका HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट बचेगा। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, 2 भाग क्लोरोफॉर्म के 2CHCl3, और ये क्या बच गया, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन देख सकते हैं आप 4 पदों में पूर्ण हुई है। अब फिगर के माध्यम से समझते हैं कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हम करते क्या है, सिंपल एक स्टैंड लगाते हैं जिसके नीचे बर्नर लगाते हैं, बर्नर जैसे गैस में लगा होता है, और स्टैंड से जाली कसी हुई होती है। जाली सुविधा के लिए होती है ताकि हम बर्तन आसानी से रख पाए। इसके ऊपर हमने एक जल ऊष्मक रख दिया है। जल ऊष्मक कैसा, जैसे जिसमें जल भर देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमने एक आश्वन फ्लास्क रखा है, ठीक, जिसमें या तो आप एसीटोन ले लीजिए या तो एथिल अल्कोहल और विरंजक चूड़, ब्लीचिंग पाउडर ले लें और एथिल अल्कोहल ले लें। तो हमने एथिल अल्कोहल से बनाया है, एथिल अल्कोहल और विरंजक चूड़ से, तो हम इसी को लेंगे। एथिल अल्कोहल और विरंजक चूड़ हमने आश्वन फ्लास्क में भर दिया है, जल ऊष्मक के ऊपर रख लिया है। अब हम जब बर्नर को जलाएंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे गर्म होकर क्लोरोफॉर्म की भाप बनाएगा, जिसको हम पृथक्कारी कीप से जल संयंत्र में ले जाएंगे, क्योंकि उसमें अशुद्धियां होंगी। जल से, ठंडे जल से अशुद्धियों को धुलेंगे और उसको धोकर सुखाकर क्लोरोफॉर्म का जल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस जल संयंत्र से धोकर सुखाकर शुद्ध क्लोरोफॉर्म ग्राही फ्लास्क में प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, एक स्टैंड है जिसपे जाली कसी हुई है, नीचे लगा है बर्नर जो कि गैस जलाने के काम आता है। जाली के ऊपर हमने रखा है जल ऊष्मक, जाली सुविधा के लिए होती है ताकि आसानी से बर्तन ढीले डुले ना। ठीक है, उसके ऊपर आश्वन फ्लास्क रखा है जिसमें एथिल अल्कोहल और विरंजक चूर्ण हमने लिया है और थोड़ा सा जल मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो क्लोरोफॉर्म की भाप बनेगी। क्लोरोफॉर्म की भाप बनेगी जिसमें अशुद्धियां उपस्थित होंगी, और इन अशुद्धियों को हम क्या करेंगे, पृथक्कारी कीप से जल संयंत्र में ले जाएंगे, क्योंकि अशुद्धियों को हम धुलकर हटाएंगे। तो अशुद्धियों को हम धुलकर क्या करेंगे, हटा लेंगे। जिस प्रकार कपड़ों को धुलते हैं तो उनको सुखाना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, NaOH डाल के इसकी अम्लीय अशुद्धियों को दूर कर लेंगे, और CaCl2 डाल के क्या करेंगे, इसको सुखाकर आश्वित कर लेंगे। देख सकते हैं आप, विधि से समझिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस विधि में हमने एक आश्वन फ्लास्क लिया है जिसमें विरंजक चूर्ण और एथिल अल्कोहल डालकर उसमें जल डालते हैं। इस विधि में एक आश्वन फ्लास्क में विरंजक चूर्ण तथा एथिल अल्कोहल डालकर उसमें जल डालकर हम क्या करते हैं, जल ऊष्मक यानी जल से भरे पात्र के ऊपर रख देते हैं। इस विधि में एक आश्वन फ्लास्क में विरंजक चूर्ण और एथिल अल्कोहल डालकर उसमें जल डालते हैं और उसे जल ऊष्मक के ऊपर आश्वन फ्लास्क को रख देते हैं। जब हम बर्नर को धीरे धीरे से गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म की भाप बनती है। तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म की भाप बनती है। जब बर्नर को हम धीरे धीरे से गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म की भाप बनती है जिसमें अशुद्धियां उपस्थित होती है। जिसमें क्या होती हैं, अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, जिसको हम पृथक्कारी कीप द्वारा जल संयंत्र में ले जाते हैं। जिसे हम पृथक्कारी कीप द्वारा जल संयंत्र में ले जाते हैं और अशुद्धियों को ठंडे जल से धुलते हैं। किससे धुलते हैं, ठंडे जल से धुलते हैं। जिस प्रकार हम कपड़ों को धुलते हैं, गंदगी दूर करते हैं, अब कपड़ों को सुखाना है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म को सुखाएंगे। तो इसमें जो उपस्थित नमी है तो उसको CaCl2 डाल के और अम्लीय जो अशुद्धियां हैं NaOH डाल के हम क्या करेंगे, अम्लीय अशुद्धियों को दूर करेंगे, और कैल्शियम क्लोराइड डाल के इसको सुखाकर शुद्ध व शुष्क क्लोरोफॉर्म ग्राही फ्लास्क में प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। अब भौतिक गुण के बारे में बात कर लें कि उसका रूप रंग कैसा है जो हमने बनाया है। तो यह रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। क्लोरोफॉर्म जो हमने बनाया है यह बिना किसी रंग का मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। ये जल में अविलेय, जल में नहीं घुलता है, और अल्कोहल और ईथर में अगर घोले तो घुल जाता है। यह रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। ठीक है, यह जल में अविलेय है तथा अल्कोहल व ईथर में विलेय है। ठीक है, अल्कोहल और ईथर में ये मिल जाता है। अल्कोहल क्या है, शराब है। ठीक है, शराब वगैरह में ये मिल जाता है। इसका क्वथनांक
61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका घनत्व 1.485 होता है। इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड और घनत्व होता है 1.485। यह रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है, जल में अविलेय, एल्कोहल व ईथर में विलेय है। इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और घनत्व 1.485 होता है। ये बात हुई इसके रूप रंग यानी भौतिक गुण के बारे में। अब हम रासायनिक गुण देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी अभिक्रिया किसी के साथ मिलाने से दे सकता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकारक गुण देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म को हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करें तो क्या बनेगा, फास्जीन गैस बनती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप क्लोरोफॉर्म को हम क्या करेंगे कि क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। 3 भाग हमने ऑक्सीजन के लिए है और क्लोरोफॉर्म लिया है, तो क्या होगा, फास्जीन गैस बनेगी। होता क्या है, फास्जीन गैस। 2 भाग CH लेंगे, CO, ये आपका ऑक्सीजन कितने 3 भाग, तो 2 भाग हमने CO Cl2 लिया है, फास्जीन गैस ली है। और क्लोरीन देख सकते हैं आप, क्लोरीन के 4 भाग हो गए, 4 2 6, 6 भाग क्लोरीन थी तो क्लोरीन बैलेंस हो गई। अब H2O, ठीक, जल बाहर निकल गई, ये बन गई आपकी फास्जीन गैस। तो क्या करता है क्लोरोफॉर्म, ऑक्सीकारक गुण दर्शाता है और ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फास्जीन गैस बनाता है। इसमें अपचायक गुण भी होते हैं। तो अपचायक गुण कौन से होते हैं कि ये ZnCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, क्लोरोफॉर्म ZnCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके मेथेन गैस बनाता है। ये इसमें अपचायक गुण होते हैं। तो चलिए रिएक्शन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हमने लिया है क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। अब इसकी क्रिया हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से कराएंगे। 6 भाग हमने हाइड्रोजन के लिए और हम किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, Zn प्लस HCl की उपस्थिति में, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगी, मेथेन गैस CH4, मेथेन गैस बनेगी। क्योंकि भाई देखिए 6 भाग हाइड्रोजन के, 4 भाग यूज कर लिए हैं, अब 2 भाग बचे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन के भी, हाइड्रोजन 6 के साथ 7 भाग थे तो क्या बच गया, 4 भाग ले लिए, 4 3 7, 3 HCl के बाहर निकल गए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। अब हम इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, क्लोरोफॉर्म की क्रिया अगर हम क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या होगा, CCl4 क्या बनता है, विस्फोटक पदार्थ बनता है। ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर क्लोरीन के साथ क्रिया कराए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड विस्फोटक पदार्थ ये क्लोरोफॉर्म देता है। ठीक, अब इसके उपयोग देख लीजिए। तो इसका उपयोग किस किस चीज में होता है, शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में, जो बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है ना, उसमें आपके क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। जीवाणु नाशक के रूप में, जो आपके जैसे चावल वगैरह में घुन वगैरह हो गए ना, तो इस प्रकार के कीड़ों को मारने के लिए दवाई बनाने में। लाख, रबड़, चर्बी के विलायक बनाने में, लाख यानी लाख की जो चूड़ियां बनती ना, रबड़ तो आप जानते ही हैं, और चर्बी के विलायक बनाने में, टेफ्लॉन के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में, जीवाणु नाशक के रूप में, लाख, रबड़, चर्बी के विलायक बनाने में, टेफ्लॉन के निर्माण में भी इसका काफी यूज किया जाता है। तो आई होप आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि समझ में आई, चित्र समझ में आया, भौतिक गुण, रासायनिक गुण उपयोग समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।